बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि हर सांस का रोज़ाना सदका आप कैसे कर सकते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि डेली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की हर एक सांस के इवज में इस पर रोजाना सदका देना लाजिम है। जिसमें सूरज निकलता है, अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ज्यादा सदका देने के लिए हमारे पास कहाँ गुंजाइश है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भलाई के दरवाजे ज्यादा हैं। सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, तकलीफदा चीज को रास्ते से हटा देना, बहरे शख्स को बात समझा देना, नाबीना शख्स की रहनुमाई कर देना, किसी काम के सिलसिले में रहनुमाई मांगने वाले की रहनुमाई कर देना, अपनी टांगों की मजबूती की वजह से मदद मांगने वाले परेशान हाल के लिए कोशिश करना, अपने बाजुओं की मजबूती की वजह से कमजोर शख्स के लिए वजन उठा देना, ये सब तुम्हारी तरफ से तुम्हारी नफ्स के लिए सदका है। किताब के हवाले ये मौजूद हैं, नीचे आप देख सकते हैं। यानी अगर आप अपनी हर सांस के साथ सदका करना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करें, दूसरों के काम आए, नेकी ज्यादा से ज्यादा करें, बुराई से लोगों को रोकें, दूसरों का वजन उठाएं, सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ये सब वो काम हैं कि इसके साथ आपके हर सांस का सदका हो रहा होता है। मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों, मालूम नहीं कि जो सांस आपका चल रहा है ये आखिरी है या इसके बाद भी एक और सांस आना है। इसलिए जो सांस आपके पास मौजूद है, जो चल रहा है, इसी पर रब का शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि नेकी करें। आज ये हदीस जो मैंने आप तक पहुंचाई, इस पर अमल करें, इसके एक एक पॉइंट पर अमल करने की कोशिश करें। बेशक दिन में सुभान अल्लाह पढ़ लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया करें, किसी शख्स को जो गरीब है उसकी मदद कर दिया करें, जो बीमार है उसके काम आ जाएं, जो भूखा है उसे खाना खिला दें, जो माजूर है उससे पकड़कर चला दें, और जो रास्ता पूछे उसे दुरुस्त रास्ता बता दें, और साथ में अपने रास्ते की सिमत भी दुरुस्त कर लें। हमारा रास्ता जहन्नम को नहीं जन्नत को जाने वाला है, मगर हम भटक चुके हैं। हम अपने रब के हुजूर इस्तग़फ़ार करके दोबारा उस रास्ते पर आ सकते हैं। अगर ना आए तो दुनिया के हालात देख लें, अभी भी वक्त है कि अगर हम दोबारा से उस रास्ते को पकड़ना चाहते हैं, उस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो फिर हमें तौबा इस्तग़फ़ार करनी पड़ेगी, फिर हमें अपने हर सांस का सदका रोज़ाना करना पड़ेगा। तब ही हमारा रब हमसे राज़ी होगा और हम दोबारा से भटके हुए, जिस रास्ते से हम भटक चुके हैं, दोबारा से उस रास्ते पर आ सकते हैं। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अभी भी वक्त है। अगर आपका सांस चल रहा है तो इसका मतलब कि आपके पास वक्त है नेकी करने का, और ज़रूर नेकी करना। ये ना हो कल वक्त ना हो और फिर हम रब के सामने ये कह रहे हों कि हमें दोबारा दुनिया में भेज, तो हम नेकी करेंगे, उस टाइम हमारे पास वक्त नहीं होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।